हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ट्रिक से सीखेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम लोग जो है ना नंबर ऑफ फैक्टर को निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए कुछ सवाल लेते हैं और उस पर हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल हम लोग लेते हैं 2 पर पावर 11 गुना 3 पर पावर 12 गुना 5 पर पावर 7। ठीक है, तो अगर ये सवाल आ जाए इस तरह से और हमको पूछ दिया जाए कि इसका निकालिए क्या अविभाज्य गुणनखंड की संख्या, क्या पूछे इसका आ जाए क्या कि अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य, ठीक है, गुणनखंड की अगर संख्या पूछ दिया जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, विदिन सेकंड में निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है कि यहाँ पर पावर देखना है। ठीक है, क्या देखना है, पावर देखना है। पावर क्या है, तो 2 पर पावर 11 है, चलिए 11 को नीचे लिख दिए, प्लस 3 पर पावर क्या है 12 है, 12 को नीचे लिख दिए, प्लस उसके बाद क्या है 7 है, 5 पर पावर, बस इतना लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है, कहानी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया कितना 3 और कितना 2 और प्लस 7, तो टोटल कितना हो गया 23 7 30। तो यहाँ पर जो हो गया मेरा क्या अविभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना निकल गया, तो अविभाज्य गुणनखंड की संख्या मेरा निकल गया कितना 30। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं और इससे से अच्छे सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक सवाल आता है क्या कि 9 इसे आएगा 19 पर पावर 11 मल्टीपल आएगा 10 पर पावर 11 मल्टीपल पर आएगा 17 पर पावर 20 मल्टीपल आएगा क्या 27 पर पावर 11। ठीक है, अगर ये संख्या आ जाए तब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या है अविभाज्य गुणनखंड संख्या की संख्या निकालना है। तो बस अविभाज्य इसका क्या करना है, देखना है कौन सा गुना हो सकता है, कौन कौन सा का फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 90, तो क्या है 19 है, 19 को हम लोग क्या करेंगे 19 गुना 1 करेंगे तो 19 ही हो जाएगा। तो इसको तो करने का ज़रूरी नहीं है, इसका तो पावर जो है वो तो सेम आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्लस आएगा, हम पहले भी बोले क्या करना है सब पावर को जोड़ना है, तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर हम 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 10 को आप लिख सकते हैं क्या कि 2 गुना 5 लिख सकते हैं, हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 2 पर भी पावर 2 गुना 5 तो 10 पर पावर कितना 11, तो इस पर भी पावर 11, इस पर भी पावर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इस पर लिखें तो क्या 17 गुना 1 तो 17 ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या रहने देंगे 22 ही रहने देंगे, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 3 क्या है 27 है, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर क्यू, यानी कितना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इस पर पावर क्या हो जाएगा, इस पर भी 11, इस पर भी 11, इस पर भी 11। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको काउंटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा इसका 11 हो जाएगा और यहाँ पर 11 प्लस इसका भी 11, इसका भी 11 प्लस इसका भी 11, 11 इसका हो जाएगा प्लस इसका 22 और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 11 प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, तो 11 22 11 तिया 33 11 चौक 44 11 5 55 11 छक्के 66 और 22 कितना हो जाएगा 88। ठीक है, तो यहाँ पर जो अविभाज्य गुणनखंड की संख्या मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ये सबको जोड़ दिए ये आ जाएगा कितना 88। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी बड़ा नंबर भी आएगा ना, तो इसका फैक्टर करके हम लोग अविभाज्य गुणनखंड की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे और हम लोग बात करते हैं। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप में, जैसे देखिए एक सवाल हम लेते हैं 5 पर पावर लेते हैं कितना 12। ठीक है, गुना 80 पर पावर लेते हैं 90। ठीक है, गुना लेते हैं 7 पर पावर 14। ठीक है, गुना लेते हैं कितना 2 पर पावर 3 और गुना लेते हैं क्या 16 पर पावर 8। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करें। ठीक है, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1 यही लिख सकते हैं, तो 5 ही होगा, तो इसको तो कुछ करने का काम ही नहीं है, ये तो एडजेक्टिव सेम आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 18 को लिख सकते हैं क्या
3 गुना 3, ठीक है, अगुना क्या 3 गुना 3 अगुना 2, ठीक है। तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 लिख सकते हैं। देखिए 3 गुना 3 अगुना 2 लिख सकते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 तो 19 19 19, यानी इस पर भी पावर 19, इस पर भी पावर 19, तीनों पे पावर क्या हो जाएगा 19, ठीक है। उसके बाद फिर 7 को तो हम एजेटिव कुछ नहीं लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर ये होगा प्लस 14। और यहाँ पर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 को क्या 2 गुना 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो इस पर भी पावर है 3, तो ये रह जाएगा। बाकी 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4 गुना 4, ठीक है। तो यानी कितना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 2, इतना लिख सकते हैं ना। इसका हमेशा याद रखना है कि जो भी ये फैक्टर वाला आएगा ना उसका एकदम फैक्टर करना है, जहाँ तक फैक्टर होगा उतना पावर उसमें बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया क्या 8 8 8 8, सब पे होगा तो 8 16 8 24 8 चौके 32, तो यहाँ पर हो गया। तो टोटल अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 19 38 19 क्या 57, ठीक है। ये 57 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8 16 8 या 24 और 8 चौके 32, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये देखिए, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 12, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 और 2 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 और 1 6, यहाँ पर 69, और फिर यहाँ पर 69 एक बात कितना 69 और 3 कितना, तो यहाँ पर 72, 72 और कितना जोड़ देंगे 32 और 14, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ लेंगे क्या 14 प्लस 32, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा कितना 14 32 हो जाएगा कितना 6, ठीक है। 4 और 2 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रहेगा क्या 3 1 4, यानी हो जाएगा कितना 9 6 15 और 6 4 10 1 11, यानी टोटल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा मेरा 115 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चीज़ इसमें सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे क्या कि हम लोग जो है ना इसमें निकालेंगे कि सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब होता है क्या कि ये तो हम लोग सीख गए हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें सीखना जरूरी है कि सभी भाजकों की संख्या कैसे निकालें, ठीक है। जैसे हम लोग निकालना चाहें कि 12 है, ठीक है। यहाँ पर अगर 12 एक संख्या ले ले, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक संख्या हम लोग क्या लिए 12 लिए, ठीक है। अगर 12 लिए और 12 का पूछ दिया जाए कि 12 के, ठीक है, पूछ दिया जाए 12 के सभी, ठीक है, 12 के सभी जो है ना, यहाँ पर 12 के सभी, ठीक है, भाजकों, ठीक है, भाजकों की संख्या, ये पूछ दिया जाए कि 12 के सभी भाजकों की संख्या निकालें, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12 के सभी भाजकों की संख्या अगर इस तरह से दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना 12 का फैक्टर करना, क्या करना 12 का फैक्टर करना। 12 का फैक्टर करेंगे तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए 12 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 गुना 2 12, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1, नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब इतना लिख सकते हैं तो अगर पूछे कि सभी भाजकों की संख्या, तो बस एक बात याद रखिएगा कि जो भी पावर है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी पावर है उसको लिखना है। पावर क्या है 2 है, 2 को लिखना है और इसमें क्या करना 1 जोड़ना है, ठीक है, और बस क्या करना है मल्टीपल कर देना। फिर यहाँ पर पावर क्या है 1 है, इसमें भी क्या करना है 1 जोड़ना है, ठीक है, और फिर क्या करना है गुना करना है। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना 3 गुना 2, तो यहाँ पर जो निकल के आ गया मेरा 6, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया क्या 12 के सभी भाजकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख गए कि अगर पूछ दिया जाए कि 12 के सभी भाजकों की संख्या, 15 के सभी भाजकों की संख्या, इस तरह से अगर दिया जाए ना तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि इस तरह से भाजकों की सभी भाजकों की संख्या, ठीक है। ये तो हम लोग सीख गए सभी भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना कि ये हो गया क्या सभी भाजकों की संख्या, ठीक है। तो 12 के सभी भाजकों की संख्या हम लोग कितना निकालें 6 निकाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या
सभी भाजकों की संख्या, ठीक है, सभी भाजकों की संख्या जो है ना, ये तो मेरा 6 निकल गया, ठीक है। अगर इसी में एक सवाल और बन जाता है, देखिएगा, इसी में एक सवाल और बन जाता है कि सभी भाजकों की संख्या, तो ठीक है, मान लिए कि हम 6 निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया जाए कि विषम कितना है, यानी कि इसमें पूछ सकता है क्या कि विषम भाजक कितना है और सम भाजक कितना है, इतना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि ऐसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ, ठीक है, ऑड फैक्टर, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखना है क्या कि नंबर ऑफ ऑड, तो यहाँ पर अभी हम निकाले थे इसका निकाले थे ना कि 3 पर पावर कितना, यहाँ पर निकाले थे कि 2 पर पावर 2 और गुना कितना 3 पर पावर 1। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी कि हम विषम से कहेंगे तो विषम किधर है, इधर है, तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो हम बताए थे अभी जस्ट, यहाँ पर निकालने, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, यही मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ना मेरा 1 + 1, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो 2 निकल गया आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा मेरा विषम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ विषम फैक्टर, ठीक है। तो अगर विषम हमको पता चल गया तो अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सभी भाजकों की संख्या, तो नंबर ऑफ विषम यानी कि नंबर ऑफ जो है ना ऑड, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो हम निकाल दिए, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ, ठीक है, इवन फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी सभी भाजक की संख्या होगा ना, टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है ना, करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अब माइनस लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या है, ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर, यानी कहने का मतलब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितना है, 6 है, तो 6 में जाएगा 2, तो बचेगा कितना, 4, ठीक है। तो ये मेरा निकल जाएगा क्या, सम, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है कि 6 में जो है ना, टोटल में जो है ना विषम को घटा देंगे तो सम निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है कि टोटल जो है ना उसमें क्या करेंगे कि विषम को घटाएंगे तो सम मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि सभी भाजकों की संख्या, उसमें से विषम भाजक निकाल सकते हैं और सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि और आपका जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए लेते हैं, एक लेते हैं संख्या, हम लेते हैं मान के चलिए 48 लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम, 48 लेते हैं, ठीक है। अब इसका हमको निकालना है क्या, सभी भाजकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है, सभी, ठीक है, भाजकों, ठीक है, सभी भाजकों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, सभी भाजकों की संख्या निकालें, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कैसे निकालें, देखिए, सभी भाजकों की संख्या पूछा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 4 और गुना लिख सकते हैं क्या, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर कितना, 16, 16 गुना 3 कितना, 48, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको सभी का निकालना है, तो हम क्या बोलें कि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ना है। तो पावर क्या है, 4 है, इसमें 1 जोड़ना है, ठीक है, यही तो बोले थे। उसके बाद क्या बोले थे, गुना है, गुना लिख देना, फिर की पावर क्या है, 1 है, 1 + 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और गुना क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 10, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मेरा क्या, 10। तो ये जो 10 निकला, ये क्या निकला है, ये नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी सभी भाजकों की संख्या जो है ना वो मेरा क्या निकल जाएगा, यानी सभी भाजकों की जो संख्या है ना वो मेरा निकल के आ गया कितना, 10, ठीक है। इतना तो निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ये निकल चुका है, ठीक है, तो चलिए साइड में अब निकाल लेते हैं क्या, इसमें जो इवन है और ऑड है, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछेगा कि विषम निकालिए, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए क्या कि विषम, ठीक है, विषम भाजकों की संख्या, ठीक है, ये पूछ दिया जाए कि विषम भाजकों की संख्या
तो हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल में हम बोले थे ना, टोटल में तो पहले विषम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, विषम यहाँ पर क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या 3 कहाँ है, देखिए तो यहाँ पर विषम कौन कौन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, समझिएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये मेरा क्या है विषम अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि टोटल में हम लोग विषम घटाएंगे तो सम भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम की बात किया जाए तो पहले हम लोग विषम निकालेंगे, तो विषम मेरा क्या हो जाएगा, हम बताए थे कि जो भी विषम रहता है उस पर पावर में 1 जुटा जाता है। तो यहाँ पर क्या है 3 पर पावर 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देना है, तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, यह क्या होगा, ये मेरा हो गया विषम, ठीक है। तो विषम हो गया इतना और टोटल हो गया इतना। यहाँ पर देखिए ये दोनों में देखिए ये क्या निकल गया, ये टोटल निकला और ये क्या निकला, ये मेरा निकला विषम, ठीक है। तो हम बताए थे कि अगर टोटल रहे 10 है, ठीक है, और विषम क्या है 2, तो सम क्या करना है कि 10 में 2 घटा देना, यानी कि क्या करना है कि टोटल में विषम घटा देंगे तो सम मेरा निकल के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या है 10, 10 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पर जो सम निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा, सम भाजकों की संख्या जो निकलेगा ना, सम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 - 2, ये कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सम भी हम लोग सीख गए, विषम भी सीख गए और टोटल नंबर ऑफ भाजकों की संख्या भी निकालने के लिए हम लोग सीख गए, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक सवाल लेते हैं, ये है आपका 300, ठीक है। देखिए ये क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर ये हम 301 संख्या लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें टोटल भाजक मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सभी, ठीक है, सभी भाजकों की संख्या, ठीक है। सभी भाजकों की संख्या हम लोग कैसे निकालें, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सभी भाजकों की संख्या के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 5 × 5, ठीक है, और गुना हो जाएगा कितना, 2 × 2, इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 पर पावर 1, ठीक है, गुना क्या, तो गुना हम लिख सकते हैं क्या, 5 पर पावर 2, और गुना लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए जब इतना लिख सकते हैं तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तो हम जो भी पावर रहेगा उस पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 ये हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 + 2 ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर पावर कितना है, ये हो जाएगा कितना, देखिए ये तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये गुना होता है, ठीक है, 2 + 2, ठीक है। जो भी पावर है उसमें क्या करना है, सॉरी, जो भी पावर है उसमें 1 जुटा जाता है, तो यहाँ पर 2 पर 1 जुटेगा, यहाँ पर भी 2 पर 1 जुटेगा, टोटल कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा कितना 2, और यहाँ पर है कितना 3, अगुना यहाँ पर कितना 3, तो यहाँ पर 2 गुना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 3, गुना हो जाएगा कितना 3, तो 3 × 3 = 9, अगुना 2, ये होगा मेरा क्या 18, ठीक है। तो ये जो 18 निकल के आया ना, ये क्या निकल के आया, ये जो 18 निकल के आया, ये निकल के आया क्या, ये मेरा गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो यानी टोटल जो मेरा 18 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसमें ऑड निकालना है पहले। तो ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखना है क्या, विषम देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम कौन कौन है, 3 और 5, ठीक है। तो हमको पहले क्या निकालना है, अब इसमें देखिएगा, इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है क्या, विषम, ठीक है। तो विषम की अगर बात करें तो विषम भाजकों की संख्या अगर इस तरह से निकाल दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 3 + इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 पर पावर कितना है 1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात यहाँ पर बचा क्या, तो 2, यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2 और गुना हो जाएगा कितना 3, तो ये मेरा हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। तो जब यहाँ पर 6 मेरा निकल गया, कितना 6 निकल गया, ठीक है। तो ये विषम मेरा 6 निकल गया। 6 कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखें क्या कि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो विषम यहाँ पर 3 और 5 है, इस पर जो पावर है उसमें 1 जोड़े और गुना किए। तो यहाँ और यहाँ की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ और यहाँ में क्या होगा, तो ये मेरा टोटल हो गया, टोटल में विषम ये हो गया। तो सम निकालने के लिए हम क्या बोले थे
कि टोटल में, यानी टोटल में कितना, टोटल यानी 18 में विषम को घटाना है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 12 निकल गया सम, ठीक है, 12 क्या निकल गया मेरा सम, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग इसमें नया सीखते हैं, देखिए क्या सीखते हैं, देखिए आइए, जैसे कि एक चीज़ और इसमें बोल दिया जाए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कि टोटल डिवाइजर ऑफ संख्या, मतलब पूछा जाए कि सम ऑल ऑफ फैक्टर, यानी कि जितना भी टोटल डिवाइजर है ना उसका अगर पूछ दिया जाए क्या योग, ठीक है, यानी कि जितना भी है ना उसी में जितना भी ये संख्या है उसका अगर पूछ दिया जाए क्या योग पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए योग पूछ दिया जाए, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है क्या कि 3 है, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो 3 पर पावर क्या है 1 है, उसके बाद 5 पर पावर क्या है 2 है, और यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालने का तरीका चलिए सीखते हैं। अगर सबका योग पूछ दिया जाए तो, ठीक है, यहाँ पर पूछेगा क्या कि सभी नंबरों का योग, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर जितना भी है ना इसका योग पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 3 है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पर पावर जो है ये 3 है, 3 पर पावर 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर 3 पर पावर 1 लिखेंगे, इसको इस तरह से ब्रैकेट में घेर देंगे। फिर 5 है तो 5 को फिर 0 से शुरू करेंगे और 2 तक जाना है, ठीक है, प्लस फिर 5 पर पावर 1 जाएंगे, फिर 5 पर पावर 2 तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर जाएंगे आगे, गुना है, उसके बाद फिर क्या है 2 है तो 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर 2 पर पावर 2 तक जाना है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया कि अगर सबका योग पूछ दिया जाए तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पर पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ठीक है, तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर होगा 5 पर पावर 0 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25, तो 25 5 30 और 1, यहाँ पर कितना टोटल निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 31, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीपल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 3 7, ठीक है। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे पूरी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टोटल निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि 7 चौके 28, ठीक है, 28 गुना 31 जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा निकल के आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, यानी हो जाएगा कितना 8 2 8, ठीक है, इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ओके दोस्तों।